ध्यान दो, अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे 1.5, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना होगा, रीडिंग करना होगा, और उसके बाद उसको समझ के इसके कुछ कंडीशन होंगे और उससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद सारी प्रोसेस 1.1 में जो की थी ना हमने, वही अब करने वाले। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब यहाँ पे ये 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें जो सॉल्व करने का तरीका है वो सारे 1.1 प्रैक्टिस सेट जो आपने सॉल्व किया था उसी तरह का है। क्लियर है? तो ये ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन देखो। टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर कितना है? टू नंबर्स का 3 है। ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? उसके आगे बोला है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। मतलब ट्वाइस मतलब डबल और थ्रीज मतलब ट्रिपल। ओके, थ्रीज का मतलब क्या है? ट्रिपल। द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। वो नंबर को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पहले देख लो आराम से। हाँ, दो नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है? 3। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, डिफरेंस का मतलब क्या है? कि समझो दो नंबर है 10 और 6, आपने इसका डिफरेंस बताया सर 4 है। क्या बताया आपने? इनका डिफरेंस 4 है। तो डिफरेंस 4 आपने बताया कैसे? आपने इसमें से क्या किया, दो नंबर जो थे उसमें से ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर लिया, तभी आपको डिफरेंस मिल गया। मतलब हमें इसमें भी जब इक्वेशन बनाएंगे पहले वाली कंडीशन से, पहली वाली कंडीशन क्या है? कि दो नंबर है, उनका डिफरेंस 3। क्लियर है? तो इसका मतलब वो दो नंबर में से एक जो बिगर नंबर रहेगा, ग्रेटर नंबर रहेगा, उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे तो ही हमें डिफरेंस मिलता है। जैसे कि 10 और 6 एक नंबर एग्जांपल के लिए लिया, उसमें से 10 में से 6 माइनस किया तो डिफरेंस कितना मिल गया? 4। क्लियर है? इसका मतलब डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है डिफरेंस निकालने के लिए? माइनस। सो इसी तरह से अभी हमारे पास वो दो नंबर है क्या? नहीं। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में या अलजेब्रा के इतने सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो उसमें आपको पता है कि अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंसीडर करते हैं। मतलब एक अल्फाबेट्स लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो दो नंबर्स के लिए एक x लेंगे और एक क्या लेंगे? y लेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे? कंसीडर करने वाले। ठीक है? तो इस फिर हम लोग को शुरुआत में वो सेंटेंस लिखना होगा कि हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दो नंबर्स के लिए नाम। क्या कंसीडर करेंगे? लेट द जो अभी मैंने आपको बताया दो नंबर है, उसमें अगर डिफरेंस 3 का है तो उसमें से कहीं ना कहीं एक नंबर ग्रेटर रहेगा और एक नंबर क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। और आगे भी क्वेश्चन में आपको स्मॉलर और ग्रेटर वर्ड दिख रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें ग्रेटर नंबर के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्स कंसीडर। ग्रेटर नंबर बी एक्स क्या कंसीडर करेंगे? एक्स कंसीडर करेंगे। एंड द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर के लिए क्या क्या कंसीडर करेंगे? बी वाई। क्लियर है? ऐसा कंसीडर करने के बाद अभी आप कंडीशन को, उस कंडीशन में अभी आपके पास नंबर आ गए तो आप अभी कंडीशन पढ़ो और फिर उसको क्या करो, उससे इक्वेशन बनाओ। तो इसी यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी क्या है? कि टू नंबर्स है, उनका डिफरेंस कितना है? 3 है। और डिफरेंस क्या करके निकलता है? माइनस। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन यहाँ पे लिखना होगा, फर्स्ट कंडीशन। हाँ, कि क्या बोला है? दो नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका हमने नाम अभी डिसाइड किया है, एक्स और वाई। उनका डिफरेंस मतलब माइनस कितना है? 3 है। ये देखो इक्वेशन आपका बन गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे? 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे? 1। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। स्लोली हम क्वेश्चन को समझेंगे और उसके इक्वेशन बनाएंगे। यहां तक आपका क्वेश्चन समझ में आया और इक्वेशन हम लोगों का बन चुका है। आगे देखो, आगे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। इसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या करो? ट्वाइस करो। ट्वाइस करो मतलब क्या करो? डबल करो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग
टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोला है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर के लिए क्या नाम है आपका? क्या वेरिएबल आपने कंसीडर किया है? y। उसको ट्वाइस करना है, मतलब डबल करना है। तो डबल के लिए नंबर क्या होता है? डबल मीन्स कितना नंबर? 2। और वो जो जिसका बोला है उसको मतलब स्मॉलर नंबर को बोला है, इसलिए स्मॉलर नंबर हमारा y है, तो डबल किया, 2y बन गया। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड 3 द ग्रेटर नंबर। 3 मतलब ट्रिपल। कौन सा नंबर? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर का नाम क्या है हमारे पास? x। उसको क्या बोला है? 3 करने बोला है। 3 मतलब ट्रिपल, तो 3 और वो ग्रेटर नंबर का नाम क्या है? x। लेकिन इनके बीच में साइन कौन से आएगी? द सम। सम मतलब प्लस। सम मतलब क्या होता है? प्लस। सम करना मतलब क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो इनके बीच में कौन सी साइन आएगी? प्लस। और इन दोनों नंबरों का, स्मॉलर नंबर का डबल और ग्रेटर नंबर का ट्रिपल करने के बाद इन दोनों का जो सम है, प्लस है, वो कितना आता है बोल रहे हैं? वो नंबर इज 19। क्या आता है? 19 आता है। क्लियर है? ये आपकी बन गई कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर। अभी आपको पता है, इसके बाद अगर आपके पास दो इक्वेशन आ गए इन्हीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, आपने अभी तक क्या क्या किया है? जब आपके पास दो इक्वेशन आ गए तो आप क्या करते हो? दोनों इक्वेशन को नंबरिंग करते हो। ऑलरेडी हमने यहाँ पे नंबरिंग की है। तो अभी इसके बाद हमारा क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो भी वेरिएबल है, एक्स और वाई है हमारे पास वेरिएबल, उन दोनों वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट, मतलब उस वेरिएबल के साथ होने वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? हाँ। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अगर इक्वल होना चाहिए तो कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है वो हम देखेंगे। ऊपर वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। नीचे वाले इक्वेशन में क्या है? 3 है। इक्वल है क्या? नहीं। इक्वल क्यों करना पड़ता है? ताकि वो वहां से एलिमिनेट हो जाए जब हम वहां पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे आगे, तभी, इसलिए वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल नहीं है तो फिर हमें देखेंगे कि y का है क्या? x का नहीं है तो y का देखेंगे। y का, इसमें भी y का वेरिएबल कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1। और इसमें नीचे, तो नीचे वाले इक्वेशन में y का क्या है? 2। तो यहाँ पे भी y का भी कोएफिशिएंट क्या नहीं है? इक्वल नहीं। तो फिर हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, पहले आप चेक करोगे, x का चेक करोगे, x का नहीं होगा तो y का चेक करोगे, और फिर भी y का भी नहीं है तो फिर आपको वहां पे किसी का ना किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। आप खुद करोगे। समझ में आया? क्लियर? तो फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करूं तो मुझे इजी हो जाए। क्लियर है? तो अभी मुझे यहाँ पे समझो, यहाँ पे x है और इधर x है, इसका 1 है, इसका 3 है। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 लाना होगा तो मुझे पूरे के पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो आराम से यहाँ पे 3 1 3 आ जाएगा, और फिर ये x का 3 हो जाएगा, नीचे वाले x का ऑलरेडी 3 है, तो फिर वो काम बन जाएगा। लेकिन आप देखोगे आपको इजी क्या है, तो y का भी देख सकते हो। तो y का तो ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का 2 है। तो फिर अगर ऊपर वाले में 2 लाना होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे के पूरे इक्वेशन। तो ऊपर 2 मिल जाएगा, नीचे ऑलरेडी 2 है, तो ऐसे भी। लेकिन अभी आप डिसाइड करोगे कि y का करना है क्या 2 x का करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि y का करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि y का करने के लिए आपको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और ऊपर से आपको जब ये दोनों इक्वेशन उनकी साइन डिफरेंट है, y की, ऊपर वाले y की साइन माइनस है, नीचे वाले y की साइन प्लस है, तो प्लस माइनस होने के कारण हमें एडिंग करना पड़ेगा। और अगर x का कर लोगे तो आपको सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम साइन सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंट साइन ऐड। तो ऐड करना इजी है बहुत। वैसे ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन करना डिफिकल्ट, लेकिन और जितना ज्यादा इजी होगा वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट्स है। क्लियर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग किसको करना है? y को हमें इक्वल करना है, तो लेकिन कौन से y का 2 करना है? ऊपर वाले, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
1 बाय 3, किससे 3 नहीं, किससे करोगे 2 से, किससे कर, हमें y का डिसाइड करना है ना, तो 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 से करने के बाद अभी ये इक्वेशन जो है अपना फर्स्ट इक्वेशन वो चेंज होने वाला है। चेंज कैसे होगा देखो, 2 से करोगे, 2 से करना है मतलब सिर्फ y के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे के पूरे बोथ साइड में पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो क्या होने वाला है, 2 1 जा 2, तो 2x आ गया। देखो आगे चलो, 2 1 जा 2, 2y आ गया, इज इक्वल टू 3 2 जा, इसको भी 2 से करना होगा पूरे, इसको किया, इसको किया, इसको भी, 3 2 जा कितना बनेगा 6, इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया 3, क्या बन गया 3। तो इसका मतलब अभी आप ये वाले इक्वेशन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, अभी ये वाले दो इक्वेशन को देखो और उनमें देख लो कि हमने जो किया था वो सेम आया है क्या, क्लियर है। मैं ये इक्वेशन में क्या करता हूं, x पहले लेते हैं हम लोग सीक्वेंस में, उधर ऊपर में x पहले है ना, तो इसीलिए ओके 2x एंड 2y। ओके चलो अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि देखो y का कितना है, इसके 2 आ गया, ये वाले y का भी क्या आ गया 2, अभी कोएफिशिएंट क्या हो गया इक्वल हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इन कोएफिशिएंट जिनका इक्वल आ गया उनकी साइन देखो, वो ऊपर वाले के क्या है प्लस, नीचे वाले के क्या है माइनस, मतलब डिफरेंट साइन आ गई, डिफरेंट साइन आ गई तो क्या करना है हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड, क्लियर है। तो उन दोनों इक्वेशन को लिखोगे, यहाँ पे मैं क्या हम लोगों की सीक्वेंस यहाँ पे आगे पीछे हो गई, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते समय मैं क्या करता हूँ वो सीक्वेंस सही करके लिख देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ही उसको क्या कर लो चेंज कर लो, क्लियर है। ये यहाँ पे ही चेंज करो, मतलब क्या कर लो, ये जो 3x है वो पहले है प्लस 2y, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी देखो x के नीचे x और y के नीचे y आ जाएगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे कर दी थी, तो दोनों इक्वेशन को लिखोगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और दूसरा क्या है 2x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 6, क्लियर। एडिंग करते समय हमें स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर की देखने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन में वो देखना पड़ता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कोई भी आगे इक्वेशन क्या लग सकते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ऐड कर रहा है मतलब 19 और 6 दोनों के साइन क्या है प्लस प्लस, तो प्लस होगा, क्या आ गया 25, ये प्लस और माइनस है दोनों 2y प्लस माइनस वहां से एलिमिनेट हो गए, वही करना है हमें। और 3 2 3 और 2 5x, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और x का वैल्यू अभी हमें मिल जाएगा, x के साथ जो 5 है उधर सेंड करो उसके लाइक टर्म के पास, मतलब 25 के पास चला जाएगा तो वो क्या कर लेगा डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि x के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 5 5 25, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, समझ में आ रहा है। मतलब एक नंबर जो आपको चाहिए था वो ग्रेटर नंबर जो आपको मिला 5, ग्रेटर नंबर हमें क्या मिला 5, जिसका नाम हमने x रखा था, x मिला मतलब आपको ग्रेटर नंबर ही मिला, ओके। 5 लिखा है, ये इज इक्वल टू ओके, ये इज इक्वल टू है, ठीक है, क्लियर, हाँ ओके। उसके बाद देखो अभी हमें y भी चाहिए, मतलब स्मॉलर नंबर भी तो आना चाहिए, तो y निकालने का तरीका क्या है कि ये जो वैल्यू मिली हमें कोई भी एक इक्वेशन में क्या करनी होती है सब्स्टिट्यूट करनी होती है, क्या करनी होती है सब। तो उसमें से सबसे छोटा सबसे इजी इक्वेशन आप देख लोगे, नंबर 2 का जो है इक्वेशन बहुत इजी है क्योंकि उसके अंदर प्लस की साइन है। ज्यादा के ज्यादा आप लोग टारगेट इसको करोगे कि प्लस वाले में रखो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्लियर है, समझ में। माइनस में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप क्या कर सकते हो माइनस में साइन का कैलकुलेशन करते समय आप भूल जाते, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2,
2 में रख रहे हैं तो दो नंबर का जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा वो पहले लिखना है, और फिर इसके अंदर जहां पे x रहेगा वहां पे वैल्यू सिर्फ लिखनी है। तो यहाँ x है 3 के बाद, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस, अदरवाइज बाकी का सारा सेम लिखेंगे, जो है वो ऊपर का ही कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि x की जगह पे हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पे 3 5 का क्या हो जाएगा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अभी मुझे यहाँ पे बताओ हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y के पास, y के साइड में दो नंबर है 2 और 15, और उनका लाइक टर्म जो 19 है वो दूसरी साइड में। तो इसका मतलब y के साथ जो नंबर्स है उनको धीरे धीरे हमें उस साइड भेजना है, दोनों को एक साथ नहीं भेजना है। मतलब 2 और 15 को दोनों को एक साथ भेज नहीं सकते, उसमें से पहले आपको जो ज्यादा दूर है उसको पहले भेजना है। मतलब पहले कौन जाएगा 15 जाएगा और फिर बाद में 2 जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर 15 उधर जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, 2y इज इक्वल टू 19 और 15 उधर चला गया, तो 15 प्लस में था उधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस। सो इस तरह से आपको 19 और 15 माइनस होने के बाद क्या मिलेगा 4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है 4। फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी 2 को आप भेज दोगे क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए। तो फिर अगर वो 2 उधर चला जाएगा तो 4 के नीचे होके डिवाइड हो जाएगा। सो फिर उसका आंसर आपको क्या मिलेगा 2 2 जा 4। क्या मिलेगा 2 2 जा 4। इसी तरह से आपको y की वैल्यू भी मिल गई, कितनी मिल गई 2। y की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। क्लियर है, ये आपको आता है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग का वर्क करने आना चाहिए, ये सिर्फ आपको सेंटेंस लिखने आना चाहिए और इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। गिवन का जो क्वेश्चन आपको रीड करके कंडीशन को समझ के आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने आ गया ना, इसके आगे का तो आप लोगों को ऑलरेडी 1.1 में हो चुका है। ओके, लास्ट में यहाँ पे लिखना होगा कि आपको क्या बोला था कि वो नंबर्स फाइंड करो, तो आप लिखोगे द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। ओके, लास्ट में आपको लिखना होगा देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। अंडरस्टैंड, क्लियर, डन, कोई डाउट नहीं। दो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रैक्टिस सेट का, वापस से यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम ही है। ओके, ये पूरा प्रैक्टिस सेट वर्ड प्रॉब्लम का ही, मतलब एक्चुअल में जो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सीखे वो अप्लाई करके आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते, इनका कुछ आपको आगे नॉलेज के लिए फायदा है क्या, तो है ना। कई किसी को आपको नंबर फाइंड आउट करना है, कोई आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने किसी चीज के, तो आप उस लीनियर इक्वेशन बना के उनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में हमने 2 नंबर फाइंड आउट किए जो हमें पता ही नहीं थे, एक्चुअल में पता थे क्या, लेकिन हमें उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चले और हम लोगों ने क्या किया वैल्यू फाइंड आउट किया। वैसे सेकंड क्वेश्चन में भी एक रेक्टेंगल है, वो बोल ही रहा है वहां पे आई एम अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोल रहा है आई एम अ रेक्टेंगल, और वो आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैं रेक्टेंगल हूं, मेरे एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड आउट करो। और वापस से और एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़ा रहा है कि फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, मेरा पेरीमीटर और एरिया निकालने बोले। पेरीमीटर मतलब क्या है आपको पता है, पेरीमीटर मतलब क्या है, जब आप ये रेक्टेंगल है इनकी चार है कि अपोजिट साइड क्या रहते हैं कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर है, रेक्टेंगल का एक आपको प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं, समझ में। और स्क्वायर का क्या रहता है ऑल साइड क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रेक्टेंगल को पूछा है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे क्या नहीं। ओके चलो, उसके बाद पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने थर्ड फोर में ही आपको पता है क्या करते थे आप लोग, ये सारे वैल्यूज को क्या करते थे प्लस करते थे। क्लियर है, और फिर 3 4 7 3 मतलब आपको क्या मिलेगा 14 मिलता है। फिर थोड़े दिन आप आगे के स्टैंडर्ड में गए, जैसे 5th स्टैंडर्ड में आ गए, तो आपने ये बचपन में जो किया था प्लस प्लस वाला, उसके लिए फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया था फॉर्मूला आ गया, मतलब आंसर वही आएगा। लेकिन फिर आप जो बड़े स्टैंडर्ड में गए तो उन्होंने क्या कर दिया, ये वाली चीज कम करके आपको फॉर्मूला दे दिया। फिर आप क्या करने लग गए, फिर आपके पास अगर लेंथ है तो लेंथ मतलब ये वाली को लेंथ बोलते तो 4, और ब्रेड बोलते हैं ये वाले को चीज को तो 3। तो फिर आप क्या करोगे 4 3 और 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 टू द 14। आंसर क्या आ गया 14 ही आया ना, कुछ चेंज हुआ क्या। लेकिन ये आपने थर्ड फोर्थ में सीखा, लेकिन जैसे ही आगे के स्टैंडर्ड में मैं गए 5th स्टैंडर्ड में, तो आपको क्या करना सिखाया ऐसे करना सीखा। क्लियर है, ये तो आपको पता चला। मतलब ये अभी आप लोग मुझे बताओ, आप जब इसका पेरीमीटर निकालने जाओगे तो ये वाला चीज करोगे प्लस वाला, ये वाली चीज अप्लाई करोगे,
आप बोलोगे हम बड़े हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? और फिर आपको वापस से एरिया निकालना है। तो एरिया भी तो आप बचपन में आपको ऐसा आया था, ऐसा रेक्टेंगल था और उसके अंदर बॉक्स बना के दिए थे, फिर आप वो बॉक्स प्लस कर देते 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं? और वो निकालते थे। थोड़े दिनों के बाद आपका क्या आ गया, वही फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। रेक्टेंगल का एरिया निकालने में आप लोगों ने क्या यूज किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप ये करने नहीं लगे 1 2 3 4, आपने क्या कर दिया, लेंथ और ब्रेड्थ। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मतलब अभी आप लोग ये फॉर्मूला आपको लास्ट में करने, लेकिन ये फॉर्मूला तक पहुंचने तक आपको पता है कि ये पूरा का पूरा लेसन लीनियर इक्वेशन का। इसका मतलब हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगी और फिर यहाँ पे उनका सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप ये यूज कर सकते हो। मतलब आपका यहाँ पे जल्दी आंसर आने वाला नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन रेक्टेंगल क्या बोला है। तो रेक्टेंगल सिर्फ अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करने इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगल के बारे में हमें नॉलेज है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत में ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर इक्वल रहते हैं तो ये जो दिख रहा है ना आपको 2x प्लस वाई प्लस 8, उसके अपोजिट क्या है 4x माइनस वाई। ये दोनों क्या है एक दूसरे से, फिर जरूर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या है, फिर अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से हम देखें तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे से इक्वल। इनके इक्वेशन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इक्वल। समझ में आ रहा है? और इसके थ्रू हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। और फिर 2y, उसके अपोजिट क्या है, x प्लस 4। ये जरूर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं इक्वेशन, लेकिन ये भी रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज से क्या होने वाले हैं, इक्वल। क्लियर है? हाँ। तो और ये हम लोग प्रूफ देने के लिए शुरुआत में हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और फिर ये काम करेंगे। ओके, डायरेक्ट नहीं बताएंगे हम लोग, वहां पे बताएंगे कि इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड क्या रहते हैं रेक्टेंगल के, आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल रहते हैं। तो फिर अगर इक्वल के हिसाब से देखेंगे तो 4x माइनस वाई अगर हम लिखेंगे तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे, ये प्रॉपर्टी बोल रही है। तो 4x माइनस वाई के अपोजिट कौन है साइड उसकी, वो उसके सामने इक्वल की साइन लिख के हम लिखेंगे। ठीक, लिख दिया, ये बीच में इक्वल है। अभी इनका ये यही इतना ही छोड़ देंगे क्या, ये इक्वेशन बन गया क्या? इक्वेशन तो हमने देखा है, इसमें 3 टर्म रहते। क्लियर है कि नहीं? तो फिर ये तो कम से कम 5 टर्म का हो गया। तो इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इसको सिंपल करना होगा ये इक्वेशन को। और सिंपल करने आपको आता है, इक्वेशन आपने इससे पहले सॉल्व किया। आप देखोगे कि क्या क्या इधर आ सकता है, क्या क्या इधर आ सकता है। तो आ जाएगा 4x ऑलरेडी है उधर, तो कौन आ सकता है उसके उसके जैसा लाइक कौन है 4x के लाइक, 2x, तो वो इधर बुलाएंगे हम। तो 2x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ओके, फिर हम y ये वाला भी लिखेंगे, इसकी साइन चेंज नहीं होगी, माइनस y उसी साइड में तो चेंज होगा नहीं। फिर ये y का भी लाइक टर्म कौन है, इधर का प्लस y है, तो ये भी इस तरफ आ सकता है। यस, तो आएगा तो प्लस y इधर दूसरी साइड में जब आता है तभी साइन चेंज होती है। प्लस y इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस 1। ओके, क्लियर है? और ये जो 8 है उसका लाइक टर्म इधर है क्या, इस साइड में नहीं, तो हम लोग 8 को बुलाएंगे नहीं, उसको उधर ही रहने दो। क्लियर है? वो इज इक्वल अकेला रह गया, इज इक्वल टू 8। और कहीं ना कहीं इक्वेशन तो अकेला ही रहता है उस साइड में नंबर, राइट हैंड साइड में, और वो 8 है। क्लियर है? अभी इसको और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इधर तो और 4 टर्म है, अभी इसके 3 टर्म बन सकते हैं। देखो 4x और 2x ये लाइक है, यस, ये माइनस हो सकते हैं, नंबर माइनस हो जाएंगे, वेरिएबल माइनस होता नहीं है। तो 4x में से 2 क्या हो जाएगा, 2x, 4 में से 2 है कितना आएगा 2, और x का x लिखोगे, ठीक है? नहीं तो x निकाल के 0 लिख दोगे, ऐसा करोगे नहीं तो x। फिर अभी इनका कैलकुलेशन हो गया हमारा। अभी ये y और y को देख लो, उनकी साइन को देखना है। y माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस।
तो इनका y के पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब कौन है 1 1 2y, लेकिन साइन कौन से आएगी, वो y की माइनस 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 प्लस जरूर होता है लेकिन कॉमन साइन आएगी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे -2y लिखेंगे और इज इक्वल टू। अभी आपको देख रहा है, अभी आप देख लो ये इक्वेशन लग रहा है आपको, यस अभी ये इक्वेशन की तरह लग रहा है, तो अभी इसको नंबर दो 1, इसको अभी आप नंबर दे सकते हो 1। क्लियर है, क्लियर, समझ में आया, ठीक। अभी यहाँ पे मुझे बताओ दूसरा देख लो, उसी तरह से अभी इधर भी देखेंगे, ये अपोजिट साइड देखेंगे। इससे एक इक्वेशन बना दिया, अभी दूसरा इक्वेशन बनाना है हमें, क्योंकि दो इक्वेशन के बिना हम लोग लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे हमें दूसरे का कंडीशन देख, अगर मैंने आपने देख लिया x + 4 है, x + 4 है, क्या है x + 4 है। सो मुझे यहाँ पे बताओ दूसरी साइड में उसके अपोजिट कौन आएगा, 2y, 2y, ओके, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये इक्वेशन डायरेक्ट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, क्या इसमें कुछ सिंपलीफाई करना होगा, डायरेक्ट क्या देगा 2, ये इसको सिंपलीफाई करना है, क्योंकि ये 4 जो कि एक्चुअल में इस साइड में होता है नंबर, वो है क्या इस साइड में, नहीं तो इसको करके लो, तो इसका मतलब इसको सीक्वेंस वाइज लगा के लेंगे। x तो अपनी जगह पे ही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और 2y जो उस साइड में गए तो उसको इस साइड में लेना होगा, तो 2y प्लस में तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये +4 है वो इस साइड में, तो उसको भी उस साइड में भेजना पड़ेगा अकेले अकेले रहने के लिए, क्योंकि वो नंबर सिर्फ अकेला रहता है उस साइड में। सो प्लस में वो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अभी ये सिंपलीफाई हो गया, अभी ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, क्लियर है, समझ में आया आपको, डन, ठीक है। अभी आप इसको ये इक्वेशन को देखोगे और सॉल्व करोगे। अभी आपको सेम 1.1 दोनों इक्वेशन को देखना है, नंबरिंग करना होता है पहले, नंबरिंग ऑलरेडी हमने किया है 1 और 2। अभी इसके बाद कोई भी वेरिएबल का, वेरिएबल दो है x और y, उनमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ में होने वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। x का देख लो, x का ये वाले इक्वेशन में x का 2 है, इस वाले इक्वेशन में कोई नहीं है, मतलब कौन है 1 है, इक्वल है क्या 2 एंड 1 इक्वल है क्या, नहीं। y का देख लो, y का 2 है, इधर वाले y का 2 है, काम हो गया हमारा, समझ में आया। हाँ, लकीली क्या हो गया, y का वेरिएबल y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें इक्वल करना पड़ता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में इक्वल हमें करना पड़ा, ठीक है। तो ये ऐसा इक्वल रेडीमेड मिल गया आपको, तो आपका काम थोड़ा बच गया। तो आप क्या कर लो, फिर उन दोनों की साइन देख लो, अगर y वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल आ रहे तो उनकी साइन देखो, ये वाले y की माइनस है, ये वाले y की भी माइनस, माइनस माइनस मतलब सेम साइन, सेम साइन होगा तो क्या करना होता है सब्ट्रैक्शन, और डिफरेंट साइन होगी तो एडिशन, तो सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग हाँ, बड़े इक्वेशन से छोटा इक्वेशन माइनस करना होता है। सब्ट्रैक्शन करते समय आपको ध्यान से देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है वो ऊपर, छोटा नंबर नीचे, क्लियर है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ये वाला छोटा है तो छोटा वाला आप फ्रॉम 1 से माइनस करो, फ्रॉम 1, तो पहले 1 वाला इक्वेशन जो है वो लिख दो, ये है आपका 1 नंबर का इक्वेशन, फिर 2 नंबर वाला इक्वेशन लिख दो, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काम करना होता है हमें, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम एडिशन करना इतना इजी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको साइन लिखनी पड़ती है, आपको नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में ही, और फिर आप कैलकुलेशन करो, ये आप भूलते हो कभी कभी, क्लियर है, तो भूलना नहीं है। फिर ये पहले देखो -4 है, इसका क्या होगा साइन प्लस, ये -2 है, इसका साइन क्या होगा प्लस, ये प्लस है, इसका क्या साइन होगा माइनस, ये साइन चेंज करने होंगे सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में आपको दो चीजें देखनी होती है, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, उसके बाद साइन चेंज करना, मतलब ये आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे देख लो अभी 8 और ये 4 की साइन प्लस हो चुकी है, 8 की साइन प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 8 4 12 बन गए, 8 4 क्या बनेंगे 12, और ये 2y
और ये +2 आए गए, ये 2 प्लस में, ये 1 माइनस में, कितना आ गया 1x, मतलब 1 तो हम लिखते ही नहीं, 1 को हम लिखते क्या नहीं। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू तो ऑलरेडी डायरेक्ट मिल गई, x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या मिल गई, डायरेक्ट आपको मिल गई 12। समझ में आया? 2 में से 1 गया 1x, 1 लिखा नहीं जाता है और 1 उधर सेंड भी करोगे तो आप वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, 12 का 12 ही आएगा। सो x का वैल्यू आपको मिल गया, x का वैल्यू आपको क्या मिल गया है 12, x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 12। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक। अभी आप निकालोगे y का वैल्यू, अभी आप क्या निकालोगे, y का वैल्यू निकालोगे। y का वैल्यू निकालने के लिए यही x का वैल्यू हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, बताओ जल्दी। पहला वाला इजी लग रहा है कि दूसरा वाला? हाँ, पहला वाला इजी है, हम पहले वाले में ही रहे कि दोनों माइनस में, तो हम पहला वाला लिख रहे हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, और वो ये जो भी आपका इक्वेशन 1 है वो पूरा का पूरा लिखोगे, और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x की जगह पे आपको क्या रखना है, सिर्फ 12, बाकी का पूरा सेम 2, x की जगह पे मैंने लिखा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, पूरा फॉलो करना है। बाकी पूरे इक्वेशन में सिर्फ आप x की जगह पे ही चेंज करो, बाकी का पूरा कॉपी करो। 2 12 जा क्या आएगा 24 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कौन जाएगा उस तरफ, पहले 24 जाएगा। सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि -2y जो है वो अपनी साइड चेंज कर रहा है क्या, नहीं। सो 8 की तरफ अगर 24 चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 24। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि -2y है, आप उसका कैलकुलेशन करके लिखो, 8 और -24 +8 और -24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 गया कितना आएगा 16, लेकिन कौन से 16 बेटा, -16, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन। ठीक है, उसके आगे का पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में, क्योंकि जगह कम है उधर। हाँ देखो क्या क्या आया है अभी तक, -2y आ गया है और -16, यहां तक हम पहुंच गए। अभी मुझे यहाँ पे बताओ अभी कौन जाएगा उधर, -2 उधर चला जाएगा -16 की तरफ, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y के साथ जो अटैच हुआ है नंबर कोएफिशिएंट उधर चला जाएगा, तो वो उधर जाएगा तो क्या करेगा, -2 डिवाइड कर लेगा, क्योंकि -2 x के साथ y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाएगा तो डिवाइड। सो अभी आप मुझे बताओ माइनस माइनस तो गया ही, प्लस हो जाता है, तो 2 8 जा, मतलब y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 8 कितना मिलेगा 8। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी आप मुझे बताओ कि आपको जो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करने मिली वो आपको मिल गई 8 और 12। समझ में आ रहा है, x की मिल गई है 12 और y की क्या मिल गई 8, मतलब आपका पहला टारगेट जो दिया था वो कंप्लीट हो गया, पहला टारगेट जो दिया था वो कंप्लीट हो गया। यस, अभी फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। क्लियर है? अभी पेरीमीटर ऑफ एरिया मतलब इन चारों साइड में आपको क्या चाहिए, चारों में से सिर्फ 2, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होते हैं, तो 2 आपको मिल गए तो भी वो हो गया लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू। तो आप मुझे बताओ लेंथ, आप बोलोगे कि अभी लेंथ सर 12 है और ब्रेड्थ सर 8 है, ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि उसमें इक्वेशन दिए थे बड़े बड़े, डायरेक्ट हम लोग x, इसमें x सिर्फ एक अकेला x है क्या, जो आप लोग यहाँ पे इसको 12 बोलेंगे, तो इसका मतलब हमें वापस से ये पेरीमीटर और एरिया तक पहुंचने के लिए ये इक्वेशन को उसमें 12 रख के क्या करना पड़ेगा, आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का और y का वैल्यू आपको रख के इक्वेशन सॉल्व करके एक प्रॉपर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, जो नंबर में आ जाए, क्योंकि ये प्रॉपर वैल्यू है क्या 2x + y + 8, जो आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल पेरीमीटर और एरिया निकालोगे क्या उसका करके, नहीं, तो आपको एक नंबर मिलना चाहिए ना, सिंगल नंबर। ठीक है चलो, अभी हम यहाँ पे मैं आगे का बता देता हूँ क्या करना है। आप पहला टारगेट पार कर चुके हो, x आपको मिल गया है 12
और y क्या मिल गया आपको 8। लेकिन आपको लेंथ पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए इनको पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर आप पेरीमीटर और एरिया तक पहुंचे। तो आप लिखोगे कि जो लेंथ हमें एक्चुअल क्वेश्चन में दी थी, द लेंथ, इसको लेंथ बोलते हैं बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल जो है ना उसको क्या बोलोगे आप, लेंथ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दी है, 4x माइनस वाई दिया था, 2x प्लस वाई प्लस 8 ये दिया था। कोई भी एक इक्वेशन लो क्योंकि अपोजिट साइड इज इक्वल रेक्टेंगल के, तो आप 4x माइनस वाई लो या 2x प्लस वाई प्लस 8 लो, कोई भी एक इक्वेशन में आप अगर ये x और y के वैल्यूज रखोगे तो भी आपको एक सेम नंबर मिलने वाला है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो आपके ऊपर है क्या लेना है, कौन सा। तो मुझे लग रहा है ये छोटा है तो हम इसमें ही रख देते हैं वो वैल्यूज, ठीक है। तो अगर 4x माइनस वाई, ठीक है, इसमें अभी हम वैल्यूज रखने जा रहे हैं 4x माइनस वाई में। देखो चलो 4 को 4 लिख दिया, x के जगह पे हमें क्या रखना होगा 12, तो 12 माइनस y की जगह पे 8। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वगैरह नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है क्या। ये हम लोग एक लेंथ निकाल रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि आप x और y दोनों का वैल्यू रख रहे हो। अभी 4 12 48 माइनस 8 क्या मिला आपको वैल्यू 40। मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी मिल गई हमें 40, बोथ साइड में 40 आएगी। अभी आपको डाउट है ना कि 4x माइनस वाई में 40 आ गया, तो ऊपर भी 40 आ सकते हैं। आप इसी इक्वेशन में भी और x और y का वैल्यू रखोगे तो भी 40 ही आएगा। क्लियर है, चेक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। अभी आप देखो, लेकिन आपको टाइम है तो आप बाद में कर लो। अभी हम लेंथ मिल गया, अभी हम ब्रेड्थ देखेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। दो इक्वेशन हमारे पास है और हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, तो कोई भी एक इक्वेशन लो, x प्लस 4 लो या 2y लो, ठीक है। हम लोग 2y लेते हैं, सो 2 और y की वैल्यू क्या है बेटा 8, सो 2 8 सा कितना मिल गया हमें 16। सो इसी तरह से हमें ये वैल्यू भी मिल गई 16। और अभी हम पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते, क्योंकि हमें अभी प्रॉपर नंबर मिल गए, ये प्रॉपर वैल्यूज नहीं थे। क्लियर है, अभी प्रॉपर वैल्यूज हमें मिल गए। अभी हम पेरीमीटर, आप चाहे तो बचपन वाले तरीके से चारों को प्लस कर दो, वो करो, नहीं तो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, है कि नहीं, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम अभी वो वैल्यूज निकालते। चलो पहला हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ क्या है, लेंथ क्या निकाली है हमने 40, प्लस ब्रेड क्या निकाली है 16, क्या मिल गया 2, और ये 14 एंड 16 क्या आ जाएंगे 56। इनको प्लस करोगे तो 56 टू दा 112, है कि नहीं। सो 112 सेंटीमीटर, मतलब 112 सेंटीमीटर, ये आपका मिल गया पेरीमीटर। अभी हमें चाहिए एरिया, इसके बाद करोगे आप, ठीक है। मैं अभी जगह नहीं इसलिए इधर आ रहा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास है 40, ब्रेड्थ हमारे पास है 16, इनको मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64, और वो 0 अटैच करना, और एरिया को स्क्वायर लगाते हैं, पता है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपको दोनों वैल्यूज मिल गए। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल को ये वैल्यूज भी फाइंड आउट करने एक्स और वाई, और साथ ही पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ा, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। वैल्यू अभी देखो, ये आंसर है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये पहली कंडीशन है, उसके बाद की कंडीशन में बाद में पढ़ता हूं, लेकिन पहले कंडीशन से क्या इक्वेशन बनेगा, और शुरुआत में हमें क्या लिखना होगा। देखो सन और फादर का एज है और उनका सम आप बोले 70, उसमें भी सन का एज आपको ट्वाइस करना, जब आप लोग इन दोनों के सम करोगे एज का, तभी प्लस जो 70 आएगा वो। तो पहले आपके पास सन और फादर का एज है क्या नंबर में, नहीं, तो आप क्या करते हो,
कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, सन को x कंसिडर करेंगे और फादर के एज को क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो सेंटेंस लिखना होगा कि लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स में रहता है एज, एंड द एज ऑफ फादर बी y ईयर्स। ये तो आपने सेंटेंस लिख दिया। हाँ, अभी कंडीशन में, कंडीशन करने से पहले ये करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना होगा, फिर कंडीशन को अप्लाई करना होगा। तो पहले आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये इक्वेशन में माइंड से नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उससे बना रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, फर्स्ट कि सम करो, सम करो मतलब क्या करो, प्लस करो। किसका, फादर के एज का। फादर का एज क्या है हमारे पास, y। फादर का क्या होता है हमारे पास, y। क्लियर है। हाँ, और एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन का क्या है नंबर x, लेकिन सन का ट्वाइस बोला है, इसलिए x के साथ क्या आने वाला है 2। ट्वाइस मतलब डबल 2। फादर का y क्यों लिखे हो सर, उसके पास 2 नहीं लिखा है, 1 3 नहीं लिखा है। फादर में कुछ बोला है क्या, फादर्स एज ही बोला है, ट्वाइस ना बोला है ना थ्रीस बोला है, कुछ बोला नहीं। तो इसलिए फादर का जो लेटर है वो रखो, वेरिएबल जो कंसिडर किया वो। लेकिन सन का बोलते समय बोला ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो इसलिए हमें ट्वाइस करना पड़ा, और सिर्फ वेरिएबल एक्स नहीं लिखा, ट्वाइस किया, 2 टाइम। क्लियर है। और फिर हम देखेंगे कि क्या सम आ रहा है, बोल रहे हैं उन दोनों एज का 70। दोनों के सम प्लस करने के बाद 70 आ रहा है। ये बन गया आपका कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1। ये सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। ओके, अभी आगे देखते, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तुरंत समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए एक एक कंडीशन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। सेकेंड कंडीशन, बताओ इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। देखो कंडीशन क्या बोल रही है सेकेंड, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। फादर का इस बार डबल हो रहा है एज। फादर का क्या है पहले लेटर y, डबल डबल इसलिए 2y। आगे देखो, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब वापस से इक्वेशन के बीच में जो साइन होती है वो ऐड बोला है, ऐड मतलब कौन सी आने वाली है, प्लस। ओके, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। मतलब सन का इस बार कुछ डबल ट्रिपल बोला है क्या, नहीं, तो सन का सिर्फ लेटर जो है वो लिखो x। ओके, हाँ, और सम क्या आएगा बेटा, सम उन्होंने बोला है कि क्या आने वाला है इन सम दोनों के एज का 95। इसको नंबर दो, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद तो आपका काम चालू हो गया, प्रैक्टिस सेट 1.1 का काम। कोएफिशिएंट इक्वल करो और एलिमिनेट करो, x की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालो, हो गया आपके सन का और फादर का एज। क्लियर है। इक्वेशन लिखते समय कंडीशन आगे पीछे है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझना है कि मुझे x पहले और y को अरेंज करना है पहले। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये आप दोनों पढ़ लोगे। अभी मुझे यहाँ पे बता, आपको कहीं क्या देखना है, नंबरिंग करनी होती है इक्वेशन को, ऑलरेडी नंबरिंग हमने की है। उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो चेक करोगे, नहीं होगा तो आपके पास वो ताकत है करने की। क्लियर है। हाँ, तो x का है क्या, ऊपर वाले का 2 है, नीचे वाले x का 1 है, इक्वल नहीं है। फिर y का देख लो, y का 1 है, नीचे वाले का 2 है, इसका भी नहीं। इसका मतलब इस बार आपको लकीली या रेडीमेड कुछ मिला नहीं, आपको यहाँ पे काम करना होगा। कोई भी एक इक्वेशन का क्या कर दो, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो उसको। अभी मुझे बताओ, आप देखोगे तो x का 2 करने के लिए और y का भी 2 करना है, दोनों कंडीशन में आपको 2 ही करना है। तो हम क्या करते हैं, x को अगर 2 बनाना है तो मैं किसकी इक्वेशन को चेंज करूंगा, नंबर 2 के। और मुझे अगर y के चेंज करना होगा तो मैं किस 2 से ही करूंगा, लेकिन किस इक्वेशन को करूंगा, 1 को। क्लियर है, तो हम x को ही कर रहे हैं। चलो, तो x को अगर हम लोग चेंज करेंगे, x के यहाँ पे 2 लाना चाहते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए, तो हम 2 नंबर के इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2।
इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, 2 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा, आगे जाएंगे तो प्लस की साइन है, 2 2 जा 4y, वहां पे 2y था ऑलरेडी तो 2 2 जा 4y। सारे बोथ साइड में इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं तो कहीं जहां पे चाहिए वहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है। इज इक्वल टू 95 2 जा 90 90 180 एंड 5 5 10 मतलब 19 है ना, 190। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अभी आप मुझे बताओ कौन से इक्वेशन को आप देखना नहीं चाहोगे अभी, ये, क्योंकि आपने 2 नंबर के इक्वेशन को चेंज कर लिया। आप अभी 1 को देख लो और 2 को देख लो, इनके जो कोएफिशिएंट इक्वल चाहिए थे हो गए क्या, ये x के 2 हो गया, इसी वाले पे x का 2 हो गया। अभी आप क्या करोगे, ये x के वेरिएबल को आप x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के बाद उनकी साइन देख लो, क्या साइन है दोनों की, प्लस, नीचे वाली की भी प्लस, प्लस प्लस मतलब सेम साइन, सेम साइन हो गए तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। यहां पे लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, तो बड़ा क्या है, थर्ड वाला इक्वेशन बड़ा है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3। 3 नंबर का इक्वेशन पहले लिख दो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 190। फर्स्ट नंबर का 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको पता ही है कि नीचे वाले इक्वेशन के साइन पहले चेंज कर फिर सब कैलकुलेशन कर। 70 का साइन प्लस में था तो माइनस कर दिया, इसका प्लस था माइनस कर दिया, ये भी प्लस था माइनस कर दिया। अभी आप चेक करो, 190 में से 70 माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस 190 में से 70 माइनस हो जाएंगे तो क्या रहेगा, 120, क्या आएगा 120। 4y और ये 1y है, कुछ नहीं है y के साथ, मतलब 1 है, 4 में से 3 गया तो क्या आएगा 3y। और ये 2x तो कैंसिल हो जाएंगे, वहां से एलिमिनेट होने वाले, प्लस अभी न्यू साइन देखनी है जो चेंज किए वो, ठीक है, तो 3y। तो अभी मुझे यहाँ पे बताओ बेटा कौन जाएगा उधर 120 को मिलने, 3 जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो डिवाइड कर लो। सो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12 मतलब 40 मिल गया। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 40। y की वैल्यू मिली है इस बार, y मतलब कौन मिला आपको, y कौन था आपके लिए, फादर, फादर का एज मिल गया आपको 40। अभी सन का निकालना है, सन का निकालोगे क्वेश्चन खत्म। ओके, तो यहाँ पे यही y की वैल्यू को आप क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन इजी है देख लो, फर्स्ट वाला ही, फर्स्ट वाला इक्वेशन इजी। 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आई है, 4। x की वैल्यू नहीं है इस बार हमारे पास, y की है, y की मिल गई आपको 40 इज इक्वल टू 7। अभी मुझे बताओ वहां पे पहले कौन जाएगा, x अकेला रखना है, 40 जाएगा पहले कि 2 जाएगा, दोनों को उधर भेजना है, 40 पहले जाएगा, 2x प्लस इज इक्वल टू 70 माइनस हो जाएगा 40 उधर जाके, प्लस में था इसलिए, तो 2x इज इक्वल टू 70, 40 माइनस 30। फिर वहां पे 30 2 उधर जाएगा, x के साथ जो था वो क्या कर लेगा उधर जाके, डिवाइड 215। मतलब इस तरह से आपको उसका भी, मतलब सन का भी एज मिलेगा। सन का एज कितना आया बेटा, 15। क्लियर है, सन का एज क्या आ गया, 15। इस तरह से आपको लास्ट में लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 एंड सन 15। कुछ गधे देख लो, कोई लोग सन का 40 निकाल के फादर का 15 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, वो आपका उधर ही आपको आंसर पता चलेगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं। क्लियर है।